काल भैरव जी और महाकाली के चरण स्पर्श करते हुए कथा रीडिंग की शुरुआत। आज उनका दिल क्या कहता है 25 जुलाई। यस, हमारे सामने हैं 5 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हर बार की तरह हमारे सामने है फॉर्चून, मून ओरेकल, टैरो, twin flame and love messages. Okay, we're gonna pick one by one and see कि भाई रीडिंग कैसे आती है. Okay, let's connect. चलो सबसे पहले देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है इससे. ओके, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. ओके, एक आपके लिए होगा, चलो, और एक उनके लिए होगा. ठीक है, चलो एक आपके उनके लिए चुन लिया गया है. देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है. आपके लिए जो कार्ड है आज वो है सनशाइन. वाओ, The sun is shining on you, career and business, growth, fabulous communication in relationships. देखो बहुत ही बेहतरीन कार्ड यहाँ पे आ गया है. सिंपल मीनिंग है इसका कि आज आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे. ओके, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे बदलाव होंगे. ठीक है, रिश्ते में नयापन आएगा. रिश्ते में अगर आप कहीं पे अटक गए थे तो वहाँ से बाहर निकलेंगे. अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, खफा है, तो वो बात करना शुरू कर देंगे. कहीं ना आपको ऐसा कोई क्लू मिलेगा जिससे आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे और आपका प्यार बढ़ेगा. ठीक है, अगर आपको लग रहा था कि भी ऐसी कोई बात पता चलेगी, उनका फेवरेट फूड क्या है या फिर कौन सी ऐसी बात है जो आप जैसे ही आप बात करना शुरू करें तो वो आपसे बातें करना चालू करेंगे ना. जैसे कि कोई दोस्त मिलते हैं तो अचानक से वो उनको पता होता है कि किस टॉपिक के ऊपर बात करने से ये पर्सन खुल जाता है. वैसे अगर आप कुछ सोच रहे हैं या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए तो जल्दी आपको ऐसी चीज़ मिल सकती है. एंड फाइनली आपके रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए रिश्ते देखने को मिल सकते हैं. बाकी हम देखें तो आपका करियर हो, बिजनेस हो, काफ़ी अच्छा हो सकता है. ज़्यादा टेंशन मत लीजिए. करियर में आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए. अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी और आ रही हैं. ठीक है, अब देखते हैं उनके लिए क्या आता है रीडिंग. उनके लिए जो है वो है सोसाइटी. वाओ, Say yes to all the wonderful invitations coming your way. Excellent networking opportunities and a new love interest for singles will be the results. ठीक है, ये पर्सन अगर सिंगल है, लाइक आपका क्रश है, तो फाइनली इसको अकल आए कि भाई कोई तो है जो मुझसे बात करना चाहता है. कहीं आप तो नहीं, चलो आपसे बात करते हैं. ओके, सो ये पर्सन खुद ही आपसे बात करना चालू करेगा. सिंगल्स के लिए काफ़ी बढ़िया बात है. ठीक है, फिर चाहे अगर आप ये रीडिंग आपके लिए भी लेते हैं और वो उनके लिए लेते हैं, सो डिपेंडिंग ऑन दैट. ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बात है कि ये ज़्यादा दोस्तों से बात नहीं करते. ठीक है, या फिर थोड़ी सी दूरियाँ बना के फ़िलहाल चल रहे होंगे कुछ लोग, तो उनके लिए अभी दोस्तों के साथ मिक्सअप होना काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस हो सकता है. अपॉर्चुनिटी उनके लिए काफ़ी अच्छी आ रही है. मतलब ऐसे ही दो लोग मिल गए, दोस्त बन गए, फिर और 4 मिल गए, बिज़नेस बढ़ रहा है, लोग मिल रहे हैं, तो उनके ज़िंदगी में जो तन्हाई थी वो निकल रही है. आपको बस इतना याद रखना है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छी बातें होना शुरू हो रहा है. ठीक है, सो डू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, और देखते हैं मून ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है. चलो मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग एंड लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और चुनते हैं 3 कार्ड. देखते हैं क्या आता है रीडिंग. 1 2 3. ठीक है, 3 कार्ड आ चुके हैं. अब देखते हैं कि रीडिंग क्या कहता है. ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी, बहुत ही ब्यूटीफुल डिपिक्शन है. ये है आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्स, न्यू मून. ठीक है, न्यू मून यहाँ पे आ चुका है. इसका सिंपल मीनिंग है कि इस व्यक्ति को या फिर आपको अपने ज़िंदगी में नई शुरुआत लेने की ज़रूरत है. ठीक है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद आप पैनिक हो गए थे, डिप्रेशन में थे, एंग्जाइटी में थे, या फिर आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट बन चुका था. तो अभी जो बात बन रही है वो ऐसे है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है. जैसे हम कहते हैं कि नई सुबह, सुबह सुबह ये क्या हुआ, वो गाना है, बहुत अच्छा है, फरदीन का गाना है वो. सो दैट्स गोना बी वंडरफुल थिंग. आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे बदलाव हो सकते हैं. ठीक है, इनफैक्ट हो रहे हैं. ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अटका हुआ था, बहुत जगह से ऊब गया है. सैटरडे, अभी संडे तो आएगा, तो कहीं ना कहीं बात हो रही है कि ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है. संडे है तो अगले संडे तक शायद इसकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे बदलाव हो सकते हैं. ओके, और आ भी सकते हैं. बस इसको उसके बारे में ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. बस उसे याद रखना है कि मेरी ज़िंदगी में अच्छी बातें शुरू हो चुकी हैं. ठीक है, धीरे धीरे ये बातें शुरू हो जाएंगी. शायद किसी के लिए विद इन अ मिनट कुछ होगा, शायद किसी के लिए कुछ समय में कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन होगी ज़रूर. ओके, दूसरा जो कार्ड है वो है ये, एज यू कैन सी द डिपिक्शन.
ये है लाइफ इज़ कंस्पायरिंग फॉर मी, ठीक है। लास्ट क्वार्टर में कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपने आने वाले सुनहरे कल के बारे में थोड़ा सा डाउटफुल है। ये नज़रिया आपका भी हो सकता है। देखो, हम कभी भी किसी पर्सन को पूरी तरह से जान नहीं सकते, ओके। उसके कुछ रीज़न हैं। पहली बात तो हम हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते हैं और जो सीखते हैं वो हर एक के लिए सेम नहीं होता, ओके। तो इसी के लिए परवरिश अलग होती है, दोस्त अलग होते हैं, संस्कार अलग मिलते हैं, ठीक है, भाषा अलग होती है, और फिर उस भाषा से हम क्या सीखते हैं, गाली सीखते हैं या फिर ब्लेसिंग सीखते हैं, वो हर एक के ऊपर डिपेंड होता है। इसीलिए ये पर्सन जो है वो शायद जिस तरह से दुनिया को देख रहा है वो शायद इसका अलग नज़रिया है, ओके। और दुनिया कब बदल जाए किसके लिए हम कह नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाना पाटेकर जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो छोटे थे एंड ऐसे एक दुकान के यहाँ पे बस रुके, उनको बहुत अच्छी स्मेल आ गई, तो अंदर वाला जो दुकानदार था उसने कुछ इडलियाँ पैक कर दिया और उसको देने वाला था, लाइक ये वहाँ पे खड़ा है। तो जैसे ही उसने देखा ये भाग खड़े हुए। ये उनकी एक रियलिटी थी। और आज ये पर्सन बहुत अमीर है, लेकिन दोनों में फ़र्क है, लेकिन ये किस्सा भी उनकी ज़िंदगी में हुआ था। तो जैसे ये आगे बढ़े, इस तरह से इस पर्सन को भी आगे बढ़ना ज़रूरी है। एक जगह पे अगर रुकेगा तो उसे कोई भी लाभ नहीं होगा। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम द बुक, एज यू कैन सी, बहुत ही वंडरफुल है। ये है वार्निंग के बस 6, आई गैदर मोर विजडम ईच डे। हर दिन मुझे कुछ नया सीखना है, ठीक है। यू हैव टू डिपेंड ऑन योरसेल्फ, अपने आप के ऊपर डिपेंड होइए। देखो, ब्लेसिंग्स आपको तब मिलेंगे जब आप अपने दिल को एक्सेप्ट करोगे। देखो, हर पर्सन में कोई कमियां होती है, ओके। किसी में बस देखने का नज़रिया अलग होता है। कोई बस अपनी अच्छाइयाँ देखता है, लेकिन कभी कभी उस अच्छाई में भी बुराई छुपी होती है और वो इंसान ये मानने को तैयार ही नहीं होता। तो क्या है कि हर दिन हमें कुछ नया सीखना होता है। जैसे हम हर दिन कोई नया सीखेंगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सारी प्रेरणा अपने आप पे मिल जाएगी, ठीक है। सो ये थे 3 कार्ड। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कुछ कार्ड की शफलिंग और हम लेंगे स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरह की कार्ड। चलो ठीक है, अब 3 बार करते हैं शफलिंग और अब चुनते हैं 3 से 5 कार्ड। 1 2 3 4, वाह। अब बस एक कार्ड चुनते हैं। ओके, चलो 5 6 कार्ड आ गए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आ गई है। ओके, चलो देखो, पहला जो कार्ड है एज यू कैन सी ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स। पर्सन है रिवर्स्ड, वो बहुत कुछ सोचता है, ठीक है, और सोच सोच के ही इसकी हालत ख़राब हो गई है। देखो, कई बार हम कुछ करते ही नहीं, बस दिल में रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपको बहुत चाहते हैं और किसी दोस्त के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू को पता चला कि ये आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन बात यहाँ तक आ गई कि मे बी अब आप सीरियस हो कि अगर वो आपको सीरियसली लेते हैं तो उन्होंने खुद आके आपको प्रपोज करना चाहिए, और अगर नहीं तो आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे में इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई डिसीजन ले और खुद आके आपसे बात करे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पर्सन को काम करने की ज़रूरत है। अगर ये अकेला बैठेगा, कोई काम नहीं करेगा, आपसे कोई बात नहीं पूछेगा, तो ये वहीं पे रुक जाएगा और ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। ये जो कार्ड है वो 10 ऑफ कप्स जो कि है रिवर्स, एज यू कैन सी। ये कार्ड ऐसा होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कार्ड ऐसा आ गया है। सिंपल मीनिंग है कि देखो, रिश्ते में इस पर्सन को उतनी सुकून भरी ज़िंदगी नहीं मिल रही है, और ये भी एक कड़वा सच है, लेकिन ये है, ठीक है। शायद ये उन लोगों से कनेक्टेड है जिसका इनसे दूर दूर से कोई वास्ता फ़िलहाल नहीं है, कभी था, ठीक है। फिर चाहे वो कड़वा रिश्तेदार हो सकता है, कड़वा फ्रेंड हो सकता है जो अभी फ्रेंड नहीं है, अभी एनिमी बन चुका है, या फिर बस उससे कोई सरोकार नहीं है। कोई ऐसा प्रेमी बन चुका है जो अभी रिवेंज ले रहा है, या फिर कोई नेबर जो उसे तकलीफ पहुंचा रहा है, कोई कलीग जो उसके पीठ पीछे बुराई करता है। तो देखो, बात यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं पे जब हमें ये रियलाइजेशन होती है कि ज़िंदगी ऐसी नहीं है जैसी ये दिखती है, ओके। जैसे कि कई बार हमें लगता है कि कपल देखे कि वाओ क्या कपल है, दोनों ही हॉट लग रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन घर में जाके क्या वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्या गाली गलौज करते हैं, तकलीफ देते हैं एक दूसरे को, नौशे खाते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये हमें नहीं पता। तो जो नहीं पता उसका अंदाज़ हम कैसे लगाएंगे? जो दिखता है वही बिकता है, ओके, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इस पर्सन को अपने ज़िंदगी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो वो है उसे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 पेंटिकल्स का सिंपल मीनिंग होता है कि भाई
कभी ना कहीं पे हम बहुत ही तकलीफ़ सहन करते हैं और वे आउट पास ही होता है, लेकिन हम उसे देखते नहीं और कई बार हम मदद नहीं मांगते। लेकिन ये भी एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम मुसीबत में हैं। अगर आप किसी को हेल्प करने के लिए जाओगे तो वो पर्सन खुद आपको उल्टा बोलेगा। एक व्लॉगर था, मैंने उसका देखा कि वो बर्थडे पे कहीं पे जा रहा था और गिफ्ट्स बांट रहा था। तो कुछ बच्चे थे और वो बोले कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो दो जो हमें चाहिए, लाइक पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह। तो ये बस सोचता रह गया। सो यहाँ पे रिवर्स कार्ड आ गया। कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो हैप्पी मोमेंटम में आ रहा है। क्यों? देखो, नेगेटिविटी अगर अपनी ज़िंदगी से बाहर चली जाए तो डेफिनेटली खुशी मिलेगी। ठीक है, एक सिंपल सा फंडा है। आपको कोई चीज़ चुभ गई, ठीक है, मान लीजिए कोई कांटा चुभ गया, ठीक है, या फिर कुछ हो गया, मान लीजिए गर्म पानी आपके पैर पे पड़ गया, हाथ पे पड़ गया, जैसे मेरे पड़ा था। फोड़े भी थे, आपको फ़ोटोज़ दिखेंगे अपलोड किए हुए। तो वो जैसे हैं कि वो तकलीफ़ होती है, लेकिन जैसे ही वो हील होता है तो वो निकल जाता है और फिर आपकी ओरिजिनलिटी बाहर आती है। तो वही है, आप जिस फेक रिश्ते में जी रहे थे या फिर किसी बात को लेके उसे बस खींच रहे थे, जैसे रबर को खींचते वैसे ही कि नहीं नहीं नहीं, तूने वो कहा था 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, मैं अभी तक नहीं भूला। अरे वो भूल गया है, तुम नहीं भूले। ओके, और ये बात हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी बात को हमें अंडरस्टैंड करना, जैसे कि हम सबको कोई ना कोई गुरु तो मिलता ही है और हम उस गुरु को क्या क्या करते हैं, हम बस उस गुरु को स्मरण करते हैं और गुरु हमें हर एक को कोई ना कोई दक्षिणा दे, मतलब कोई ना कोई गुरु मंत्र देता है। ठीक है, अब वो गुरु मंत्र हर एक के लिए अलग होता है। आपको क्या लगता है कि हर एक गुरु अपने शिष्य को क्या दिया उसने वो ध्यान में रखेगा? अगर आजकल का जो जरिया है कि सब लोग एक ही क्लास में हैं तो ज्ञान शायद एक ही रहेगा, लेकिन जिस तरह से हमें स्पिरिचुअल गुरु मिलते हैं या फिर किसी से हम कुछ सीखते हैं स्पेशल चीज़ें, तो वैसा अगर कोई गुरु है तो डेफिनेटली आपको उसे याद रखना है। अगर उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं तो मे बी शायद थोड़ा याद रहेगा, लेकिन बाकी तो आपको ही याद रखना है। सो अपने जीवन में जो अच्छी बातें हो रही हैं उसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है द वर्ल्ड, जो कि है रिवर्स। कहीं ना कहीं जो दुनिया की तरफ ध्यान है इस पर्सन का वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम दुनिया को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। ओके, और ये करने से आचार्य प्रशांत जी का कोई वीडियो देखिए, आचार्य प्रशांत और टाइप कीजिए कर्ण, तो आपको 2-3 वीडियो मिलेंगे। उसमें एक वीडियो में उन्होंने कहा है कि कर्ण की जो दशा हुई क्यों हुई। साक्षात कृष्ण जी आए थे उनको समझाने के लिए, वो भी गीता सुनाने से पहले उनकी तरफ आए थे, उनको ज्ञान दिया था, बता दिया था कि तुम कौन हो और तुम्हें वो सब दिला देंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर भी उन्होंने जो सोचा कि भाई दुनिया क्या कहेगी या फिर अब क्या होगा, ये होगा वो होगा, तो इसके लिए उन्होंने हाँ नहीं किया। परिणाम क्या हो गया आपको सबको पता है। तो वही है, ये पर्सन सेम कर रहा है, गलती वही कर रहा है। लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, कोई बात नहीं होता। जब हम सब लोग मरते हैं तो बॉडी यही रहती है, फिर चाहे अपने बॉडी को जलाए या कोई और, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 7 कार्ड आ गए मेरे से। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इसकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही है, इनफैक्ट होने वाली है, तो इसको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी भी तरीके से इनसे कम्युनिकेट करते हैं, गाना डेडिकेट करते हैं, अगर आपकी मोबाइल पे कॉलर ट्यून सेट नहीं है तो सेट कीजिए, या तो अपनी पसंद की या फिर आप दोनों की जो पसंद है उसकी सेट कीजिए, इनको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखो, इसकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली है, लेकिन बस इसका ध्यान वहाँ से हटना चाहिए। ओके, जैसे कि मान लीजिए इसने 10 दुकान देखी, कुछ नहीं मिला, बस 11वें दुकान में जाना है, वहाँ पे सब कुछ है, अगर वहाँ पे गया तो मिलेगा, नहीं गया तो कैसे मिलेगा, है ना। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है द टेम्परेंस। तो इसका ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आने वाली है, इनफैक्ट प्योर लव उसे मिलने वाला है। अगर आप उसका पुराना प्यार है तो आप उसको मिलने वाले हो। कहीं ना कहीं पुराना प्यार, ये मुझे वर्ड आ गया, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, इसकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली है। कि आई जस्ट लिटरली सॉ दैट द एंजल इज स्माइलिंग। ओके, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि एंजल स्माइल कर रहा है यहाँ पे। सो देखो, इसके ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, बस आपको थोड़ा सा उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाना होगा, उसको बताना कि भाई यू शुड मूव अहेड, यू शुड नॉट स्टॉप। ओके, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 9 ऑफ सॉर्ड। देखो, ये जो उसकी फीलिंग है, जो हम 9 ऑफ सॉर्ड में देखते हैं कि दुख भरी कहानी अब कहाँ पे जाएंगे, ये कंप्लीट ऊब गई है, ये टूट गई है। ठीक है, राइट नाउ दिस पर्सन इज आउट ऑफ दिस लीग। उसके ज़िंदगी में अभी ऐसी कोई भी हालत नहीं है। 9 ऑफ सॉर्ड जो है वो हो गया है, अब इसको उससे बाहर निकलना है। ठीक है,
यूँ कहिए कि कहीं ना किसी ने ताला लगाया था और अब यहाँ पे चाबी उसको मिली है, तो अंदर से दरवाज़ा खोल के वो बाहर चले जाए और अपनी ज़िंदगी जी ले। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग दी टैरो। ठीक है, अब मैं इसे रखता हूँ इस जगह पे। ओके, चलो अब लेते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल। मैं दोनों के मैसेजेस साथ में ही निकालता हूँ, ट्विन फ्लेम का और लव मैसेजेस का। ठीक, चलो करते हैं शफलिंग और चुनते हैं कुछ कार्ड। चलो कुछ कार्ड, 1 2 और 3 4, चलो आ गए 4 कार्ड, बस हो गए। ठीक है, एंड अब फाइनली यहाँ से कुछ कार्ड चुनते हैं जो कि होंगे लव मैसेजेस। ठीक है, चलो मैंने कर दिए कार्ड शफल। देखते हैं क्या आते हैं। 1 2 और 3 4, चलो 4 आ गए तो ले लिए हमने। ठीक, और इतने रीडिंग क्या आती है। देखो पहला एक कार्ड है इन्फिनिटी, तो इस पर्सन को अभी फोकस करने की ज़रूरत है और वो भी फोकस अनलिमिटेड। ठीक है, ध्यान दे कि उसकी ज़िंदगी में बदलाव की श्रृंखला शुरू हो गई और बदलाव ऐसे हैं जो शायद अंत तक चालू रहेंगे, लेकिन उसको उनसे गुजरना होगा, एक्सेप्ट करना होगा और जो पास्ट है उससे नाता तोड़ना होगा। नीचे कार्ड है वो है मैसेज अंडरस्टूड। फाइनली कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि इसे वो अपनी गलतियां दिख रही हैं। अगर वो बार बार वही गलतियां कर रहा है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ओके, सो फाइनली इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और ये पर्सन आगे बढ़ने को रेडी है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है न्यू बिगिनिंग। एज यू कैन सी इसकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है या फिर हो रही है। ठीक है, सो डू पे अटेंशन। इस पर्सन के साथ आपको भी आगे बढ़ना है और इसको प्रमोट कीजिए कि भाई ज़िंदगी में अच्छे चेंजेस होने वाले हैं, गेट रेडी फॉर दैट वन। और जो फाइनल कार्ड है वो है इमोशनल फेस। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो शायद थोड़ा सा भावुक यानी कि इमोशनल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है। ऑब्वियसली जिस पर्सन ने बहुत दुख देखा है उसे थोड़ा तो गम होगा ही और खुशी के आंसू तो ज़रूर आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। यू आर द सन इन माई डे, द विंड इन माई स्काई, द वेव्स इन माई ओशियन एंड द बीट इन माई हार्ट, आई लव यू। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो फाइनली आपकी तरफ झुकने वाला है और आपको फाइनली बताने वाला है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो। देखो जब किसी ने साथ नहीं दिया तब अगर आपने उनका साथ दिया है तो ये फाइनली आपको ही चुनेगा और आपके अलावा इसे कोई और बिल्कुल नहीं अपनाएगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। आपकी वजह से ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं और खुशियाँ आती हैं और ये आपके सदैव ऋणी रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है आई चूज़ यू एंड आई विल चूज़ यू ओवर एंड ओवर एंड ओवर विदाउट पॉज, विदाउट अ डाउट, इन हार्ट बीट आई विल कीप चूजिंग यू। ठीक है, फाइनली आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये मैसेजेस आपके थ्रू ही उनको पहुंच रहे हैं कि आप उनको कभी ना कभी भी छोड़ने वाले नहीं हो। ठीक है, हालांकि ये पर्सन थोड़ा सा अकड़ू हो सकता है तो इसको ध्यान में रखिए। अकड़ू है लेकिन दिल से सड़ू नहीं है। ठीक है, एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है इन अ सी ऑफ पीपल माई आईज ऑलवेज सर्च यू। इस समुंदर में जहाँ पे सिर्फ लोग हैं मछलियाँ बन के, मैं बस आपको ही ढूंढता हूँ। ओके, तो ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।